यशवा मसीह के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शालोम प्रिय अजीजों, मेरे यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने यहोवा बाप का, उसकी बड़ी दया के लिए, उसके बड़े फजल के लिए कि सच में हम यहोवा बाप के पवित्र कलाम से सीख रहे हैं। तो मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए यहोवा बाप के आगे प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं, उद्धार पाए और यहोवा का राज्य सारे भारत में, इजराइल में, यरूशलेम में आने पाए। यहोवा भारत के ऊपर भी दया करे। आप जरूर इन प्रार्थना के विषयों को अपनी प्रार्थना में याद रखें। मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो आज का प्रिय अजीजों जो विषय है हमें सीखना है, वो उस बात के ऊपर हम अपनी आंखें लगाएंगे कि जितने हथियार लिखा तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आज हम यहोवा के पवित्र कलाम से इस वचन के ऊपर अपनी आंखें लगाएंगे, अपना ध्यान लगाएंगे और सच में ये वचन आपके लिए बहुत सारी आशीषों से भरा हुआ है और बहुत सारी भेद की बातों को आप इस वचन के द्वारा सीखेंगे, जानेंगे प्रिय अजीजों। क्योंकि सच में जो यहोवा को प्रेम करते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा से डरते हैं, यहोवा उनके लिए एक ढाल के समान है। वो उनके आगे आगे चलता है और फिर जितने उनके दुश्मन हैं, चाहे जो भी वो हथियार लेकर उनसे लड़ने के लिए आते हैं, वो सारे हथियारों को यहोवा निकम्मा कर देता है। उन सारी प्लानिंग्स को यहोवा खत्म कर देता है प्रिय अजीजों, और यहोवा अपने लोगों की रक्षा करता है। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बयान करती है जो लोग यहोवा को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। चाहे उनके विरोध में कितनी भी युक्तियां क्यों ना बनाई जाएं, कितने भी बड़े बड़े हथियार उनके खिलाफ क्यों ना तैयार हो जाएं, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर यहोवा के जो प्रेमी हैं, यहोवा का जो भय मानने वाले हैं, यहोवा की जो आज्ञा का पालन करते हैं, सच में यहोवा के लोगों को कोई भी नहीं छू सकता। प्रिय अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए बातें आशीष का कारण बन रही हैं। आप इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझे। यहोवा आपको आशीष और बरकत दे। प्रिय अजीजों, ये वाचा, ये प्रतिज्ञा यहोवा ने इजराइल के साथ की कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। और जब आप यशाया 54 उसके 17 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर हमें ये प्रतिज्ञा यहोवा अपने लोगों के साथ करता है कि यहोवा अपने लोगों के लिए एक ढाल के समान है। यहोवा अपने लोगों के लिए धार्मिकता है। यहोवा अपने लोगों के लिए एक बड़ी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो हमारा जो मूल पुरुष है अब्राहम, यहोवा अब्राहम के ऊपर प्रकट हुआ है और यहोवा ने अब्राहम को बताया कि अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम को बताया गया यहोवा ने कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा वो आप ही श्रापित हो जाएंगे। इसका अर्थ है जो लोग यहोवा के प्रेमियों के, जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब उनके खिलाफ हथियार बनाएंगे, वो अपने बनाए हुए हथियारों में, वो अपने बनाए हुए शिकंजे में आप ही फंस जाएंगे। आप प्रिय अजीजों, अब्राहम राजाओं को हरा कर आ रहा था, बड़े युद्ध को जीत कर वो आ रहा था और यहोवा ने उससे कहा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। याद रखें प्रिय अजीजों, जब यहोवा आपके साथ है, जब आप यहोवा के वचन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जब आप यहोवा का डर रखते हैं, तो आपको फिर किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, या तो आप यहोवा का भय मान लीजिए या फिर संसार के अंदर जितनी बीमारियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, मौत है, विपत्ति है, लोग हैं, आपको उन सब से डरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ यहोवा से डरते हैं तो फिर आपको और किसी भी चीज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सच में यहोवा वो है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और जो कुछ उसके अंदर है उस सब के ऊपर यहोवा का कंट्रोल है, यहोवा का प्रभुता है, उसकी प्रिय अजीजों कंट्रोल है।
तो अगर आप सिर्फ यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास करें, वचन की आज्ञा का पालन करें, यहोवा का भय माने, यहोवा का डर माने, तो सिर्फ फिर आपको यहोवा से डरने की जरूरत है। फिर किसी बीमारी से, किसी वायरस से, या किसी भी आपके दुश्मन से, या कोई भी जो आपके खिलाफ है, उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। पर याद रखें प्रिय अजीजों, जब आप यहोवा का भय मानते हैं, आप अपनी आत्मा को भी बचा लेंगे और शरीर भी उत्तम पुनरुत्थान का भागी हो जाएगा, वो भी महिमामय रूप में होकर बदल जाएगा। प्रिय अजीजों, एक उदाहरण मैं आपको इतिहास की घटना बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल में तो ये नहीं है, पर आदम के इतिहास में जब आप जाएंगे आपको मिलेगा क्या हुआ। आदम हवा ने जब गुनाह किया और वो अपने गुनाह के ऊपर बहुत शोकित हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए, और उसके बाद वो आदम और हवा लगातार उपवास में, प्रार्थना में और यहोवा का भय मानने में उसके बाद वो लगे रहे। पर उनका जो दुश्मन शैतान है उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और बागे अदन से निकलने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार से वो उसको मिसगाइड करता रहा, भिन्न भिन्न प्रकार से उसके ऊपर विपत्तियां लाता रहा। लेकिन यहोवा ने हर विपत्ति से, हर दुष्ट की चालाकी से आदम और हवा की रक्षा की। एक बार क्या हुआ, आदम और हवा एक पहाड़ के ऊपर सो रहे थे। प्रिय अजीजों, शैतान ने एक बहुत बड़े पत्थर को उठाया और उस पत्थर के द्वारा उसने आदम और हवा को मारना चाहा। जब दुश्मन ने पत्थर को फेंका आदम और हवा के ऊपर, क्या हुआ प्रिय अजीजों, वो बड़ा जो पत्थर है वो एक डोम बन गया, एक ढाल की तरह बन गया। जो हथियार यहोवा ने आदम के विरोध में उठ रहा था, यहोवा ने उस हथियार को आदम की रक्षा में करने के लिए एक डोम के रूप में, एक कवच के रूप में, एक ढाल के रूप में बदल दिया। प्रिय अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आदम यहोवा का भय मानने लगा था, यहोवा की आज्ञाओं में बना का पालन करने लगा था और यहोवा से बहुत डरने लगा था। हर पल वो प्रार्थना में अपना जीवन गुजार रहा था, तभी यहोवा ने उसको उसके दुश्मन के ऊपर जय प्राप्त की। आदम का जो दुश्मन है शैतान, वो जीता नहीं है, पर वो हारा हुआ है, क्योंकि दूसरे आदम ने जो यीशु मसीह है, उसने हमारे द्वारा शैतान को पांव तले रौंदा है। आज शैतान कलीसिया के पांव के नीचे है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसके डंक को निकम्मा कर दिया। उसका डंक मौत था और मौत को यीशु मसीह ने हरा दिया है। अब मौत का यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। प्रिय अजीजों, याद रखें, जिस मौत से हर कोई डरता है, मसीहों के लिए, कलीसिया के लिए वो मौत आशीष का कारण है। मौत कलीसिया को मारने के लिए उठता है, उसकी हानि करने के लिए उठता है, लेकिन यहोवा ने उसे हमारे लिए लाभ में बदल दिया है। यहोवा ने उसे हमारे लिए एक आशीष में बदल दिया है, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी के ऊपर अपनी आंखों को बंद करेंगे तो हम अपनी आंखों को स्वर्ग में खोलेंगे, यहोवा की गोद में, उस महिमा में। प्रिय अजीजों, तो जीना हमारे लिए मसीह है और मरना लाभ है। याद रखें, यहोवा ने आदम की रक्षा की है, आदम को उसने संभाला है, आदम को उसने बचाया है। प्रिय अजीजों, और आदम यहोवा के जलाल के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा दुश्मन से बचा है। इसी रीति से प्रिय अजीजों, यहोवा सच में जितने हथियार हमारी हानि के लिए उठते हैं, जितने वायरस या जितनी भी चीजें या जितने भी आप देखते हैं आपके दुश्मन हैं जो आपसे जेल्स रखते हैं, वो आपके हानि की कल्पना करेंगे, आपकी हानि के लिए वो योजनाएं बनाएंगे, लेकिन यहोवा उन सारी हानि की युक्तियों को बदल देगा आपके भलाई के लिए, आपके लाभ में। प्रिय अजीजों, और कोई भी हथियार आपके विरोध में जो उठा है सफल नहीं होगा। बस आपको एक कुंजी को ध्यान रखना है, आपको यहोवा के प्रति कोई भी गुनाह नहीं करना, यहोवा को का भय अपने जीवन में रखना है, तन मन से उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। यहोवा का भय हमेशा अपने जीवन में रखे, उसे डरते रहे, उसे कांपते रहे, उसे प्यार करे, तब यहोवा आपकी ढाल बन जाएगा। यहोवा आपके आगे आगे चलेगा। जब इजरायली लोग चलते थे, यहोवा का जलाल आगे भी उनकी रक्षा करता था, यहोवा का जलाल पीछे भी उनकी रक्षा करता था, और किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो उनकी कोई हानि कर सके, क्योंकि यहोवा स्वयं उनकी रक्षा कर रहा था। प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, लिखा है जब यहूदियों के दुश्मन उठे हैं
तो दुश्मनों ने आकर ऐसी युक्ति निकाली एस्तेर की किताब के अंदर कि यहूदियों को मारना है, और चिट्ठी लिखी गई कि यहूदियों को खत्म करना है। लेकिन क्या हुआ, जब एस्तेर और उसके लोग प्रार्थना में आ गए, उपवास प्रार्थना में आ गए, वचन के अनुसार उन्होंने अपने जीवन से तौबा की, क्या हुआ, जो हथियार उनकी हानि के लिए बना था उनकी रक्षा में बदल गया। प्रिय अजीजों, दुश्मन ने जो हथियार यहूदियों के लिए उठाया था वो हथियार उन्हीं के ऊपर आकर उन्हीं को घात करने लगा, उन्हीं को नाश करने लगा। इसीलिए प्रिय अजीजों, जब आप यहोवा के आगे घुटने टेकते हैं तो फिर आपको और किसी बीमारी के आगे, बबा के आगे और किसी चीज के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। यहोवा आपकी ढाल है और अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। उसने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी है, अब्राहम के साथ ये वादा किया है, और मैं और आप जो अब्राहम के ऊपर विश्वास करते, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो अब्राहम की संतान है, और वो आशीषें जो अब्राहम को यहोवा ने दी है हमारे जीवन के साथ जुड़ गई है। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। सच में आप जब बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, एस्तेर की किताब के अंदर 9वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, सच में वहां आपको मिलेगा यहूदियों के खिलाफ जो हथियार उठे थे वो हथियार निकम्मे हो गए और यहोवा ने उनकी रक्षा की है। बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है। पर प्रिय अजीजों, इन आशीषों को, बरकतों को आपको अपने जीवन में लेने के लिए यहोवा का डर, यहोवा का भय आपको अपने जीवन में रखना पड़ेगा। बहुत बार हम लोगों से डरकर यहोवा की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। बहुत बार हम लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हम वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, और हम बहुत बार लोगों को खुश करने के लिए यहोवा को नाराज कर देते हैं। हम समझदारी का काम नहीं कर रहे, पर बहुत मूर्खताई का काम कर रहे हैं। प्रिय अजीजों, बहुत मूर्खताई का काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने अपने रिश्तेदारों को खुश करके अपने लिए बहुत अच्छा किया है। नहीं प्रिय अजीजों, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि संसार के साथ मित्रता अगर आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है तो समझ लीजिए आप खुद के दुश्मन हैं, आप अपने आप के दुश्मन हैं। क्योंकि कोई भी यहोवा को धोखा नहीं दे सकता, कोई भी यहोवा को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकता, क्योंकि वो यहोवा है। प्रिय अजीजों, आप यहोवा को पहले प्रसन्न करें, प्रथम स्थान पर यहोवा को रखें। कोई भी नाराज होता है, होने दीजिए, कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है, कहने दीजिए, पर आप ये परवाह करें, यहोवा नाराज नहीं होना चाहिए। आपको यहोवा के वचन की पालना करनी है, क्योंकि जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं, वचन कहता है वो ज्योति पाते हैं। उनके मुंह कभी काले नहीं होते, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। हनन्याह, मिशाएल, अजरिया के लिए जो हथियार उठा था, आग की भट्टी, उनको जलाने के लिए क्या उनको जला पाई, वो हथियार निकम्मा हो गया। नूह के समय में जल प्रदो आया था सारी पृथ्वी को नाश करने के लिए, सारी पृथ्वी उस जल प्रदो के द्वारा नाश हो रही थी, लेकिन नूह और उसका परिवार उसी जल प्रदो में उठ रहा था। प्रिय अजीजों, यहोवा ने उनके लिए आशीष का कारण ठहराया था। याद रखें, जब विपत्तियां आएंगी, तूफान आएंगे, आंधियां चलेंगी, धर्मी उठेंगे। जो यहोवा का डर रखते हैं, यहोवा का भय रखते हैं, वो उठेंगे, क्योंकि यहोवा अपने लोगों को संभालता है, यहोवा अपने लोगों को बचाता है। बस आपको यहोवा के प्रति पाप नहीं करना, बस आपको यहोवा का डर अपने जीवन में रखना है, बस कोई गलत कदम नहीं उठाना, आपको यहोवा से डरते और कांपते रहना है। प्रिय अजीजों, क्योंकि हम बहुत शीघ्र अपने असली डेरे में प्रवेश करेंगे, अपने असली घर में प्रवेश करेंगे, जहां हमेशा का आराम है, हमेशा का शलोम है। हम वहां जाकर यहोवा के नाम को जलाल देंगे, यहोवा की महिमा करेंगे। प्रिय अजीजों, मैं विश्वास करता हूं ये बातें आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरी हुई है। यदि कोई भी बात आपके डाउट्स है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। जब आप 2-7 अध्याय पढ़ेंगे प्रिय अजीजों, यहां पर एक उदाहरण है। अलीशा के समय में एक बड़ा अकाल आ चुका था और इजरायली लोग उस समय बहुत ही बड़ी विपत्ति में थे, क्योंकि अराम के राजा ने इजरायलियों के खिलाफ युक्ति निकाली थी और उस जगह को जहां इजरायली लोग रहते थे घेर लिया था। बहुत सारा माल और खाने पीने की वस्तुओं को लेकर वो इजरायली जो देश है, इजराइल का जो कंट्री है, उसको घेर लिया था कि इजरायलियों को अपने वश में करें, इजराइल को हम हरा देंगे। लेकिन क्या हुआ प्रिय अजीजों, जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, अलीशा के द्वारा यहोवा ने कहला दिया
कि अभी तो तुम अकाल देख रहे हो, लेकिन कल बरसात हो जाएगी। कल यहां पर खाने की पीने की हर चीज की बहुतायत होगी, क्योंकि यहोवा जो सारी पृथ्वी का यहोवा है, उसके लिए कोई भी बात कठिन या मुश्किल नहीं है। आप हो सकते इस वक्त घटी में हो, पर याद रखें यहोवा के लिए कोई भी बात कठिन या मुश्किल नहीं है। वो जंगल के अंदर 50 लाख इजरायलियों को पूरे महीने मांस खिलाने की सामर्थ रखता है। यहोवा आपके लिए आकाश के झरोखे खोलने की सामर्थ रखता है। आपको कमी नहीं होगी, बस विश्वास रखें। आप अपनी विपत्ति को बड़ा होता हुआ न देखें, पर यहोवा को देखें, वो बड़ा है। आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं बहुत छोटी है। याद रखें, इस दुनिया के अंदर जितने क्लेश, जितनी विपत्तियां, जितना कष्ट आपको हो रहा है, वो सारे कष्ट आपके लिए आशीष में बदल रहे हैं। वो आपको और यहोवा के साथ जोड़े, आपके संबंध को यहोवा से मजबूत बना रहे हैं। आप अपनी दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं प्रिय चीजों। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप वैसे वैसे उस घड़ी में, उस समय में पास आ रहे हैं जब आप इस दुनिया को छोड़कर यहोवा के साथ रहेंगे, उस आराम में, उस शांति में प्रिय चीजों। ऐसे ना सोचें कि बहुत समय हो गया, अब तक यीशु मसीह नहीं आया। नहीं, आप अपनी दौड़ को पूरी कर रहे हैं। रोज आपको दौड़ना है, रोज आपको प्रार्थना में, वचन में आपको बढ़ना है। और जैसे आप अपनी आत्मिक दौड़ में बढ़ते जा रहे हैं, आप यहोवा के करीब आते जा रहे हैं। आप उस स्वर्गीय द्वार के करीब आ रहे हैं, जो द्वार आपके लिए खुलेगा, और उस द्वार में प्रवेश होकर आप स्वर्ग के अंदर चले आएंगे प्रिय यीशु। और हमेशा हमेशा की जहां ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना भूख है, ना प्यास है, ना तपन है, उस देश के अंदर आप यहोवा की हजूरी में हमेशा हमेशा का आराम और शांति को पाएंगे प्रिय यीशु। बस यहोवा के प्रति वफादार रहें, विश्वास योग्य रहें, यीशु मसीह में अंत तक अपने प्रेम को बना के रखें, यशवा है मसीह में अपनी मोहब्बत को कायम रखें प्रिय यीशु। क्या हुआ? अभी तो अकाल था, अभी तो खाने के लिए लोग तरस गए थे, खाने के लिए लोग परेशान थे, लेकिन यहोवा ने एक बहुत बड़ा काम किया। जो दुश्मन उनकी हानि करने के लिए आए थे, उन दुश्मनों के अंदर यहोवा ने अपना भय डाल दिया, और दुश्मन अपने प्राणों को लेकर भागे हैं और सब कुछ छोड़कर चले गए। जब कोढ़ी आए, कोढ़ियों ने देखा यहाँ तो खाने के लिए बहुत कुछ है, उन्होंने खाया पिया और इजरायलियों को बताया। और जब इजरायली आए तो दुश्मनों के डेरों को, तंबुओं को उन्होंने लूट लिया। और अभी तो जब वहां पर अकाल था, लेकिन अब भोजन वस्तुओं की, खाने पीने की, हर चीज की बहुतायत हो गई प्रिय चीजों। ये ना सोचे कि कहां से आएगा, क्या होगा, नहीं हो, लेकिन यहोवा के ऊपर भरोसा रखिए। वो यहोवा ये कहता है, न बारिश आएगी, न आंधी चलेगी, न तूफान आएगा, तुम गड्ढों को खोद दो, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं यहोवा गड्ढों को भरने की सामर्थ रखता हूं। उस यहोवा ने कहा है, आपके जीवन में जितने गड्ढे हैं, याद रखें, यहोवा उनको भरने की सामर्थ रखता है। कोई भी गड्ढे खाली नहीं रहेंगे, कोई भी आपके बर्तन खाली नहीं रहेंगे। यहोवा भरने की सामर्थ रखता है। बस आप उसके प्रति वफादार रहें, ईमानदार रखें। दुश्मनों ने आकर यहोवा के लोगों को हमेशा मारने की, खत्म करने की युक्ति निकाली है, लेकिन आप इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, बाइबल के पन्ने उठाकर देख लीजिए, वो आप नाश हो गए हैं। लेकिन यहोवा के लोग हमेशा उठे हैं प्रिय चीजों। आज बेशक से विपत्ति है, बेशक से आपको कोई आशा नजर ना आ रही हो, लेकिन याद रखें, आप उठेंगे यदि आप यहोवा के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। आप बढ़ेंगे प्रिय चीजों। आप अपने ईमान में बने रहें, प्रार्थना में, वचन में लौलीन रहें। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय चीजों। और सच में मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बना है, और यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें दे। आप अंत तक वफादार रहें। याद रखें, वो आपके प्राण को बचाएगा। जवान सिंहों को घटी होती है, लेकिन यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ प्रिय चीजों, जितने हथियार आपकी हानि के लिए बने हैं, उनमें से कोई भी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। उन सारे हथियारों को, उन सारी चीजों को यहोवा निकम्मा कर देगा और आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें, और आप ईमान में, यहोवा में बने रहें। यहोवा आप सबके साथ हो। आमीन। शबा शलोम।